हाँ, तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं और उनके जीवन और चरित्र और आचरण को देख करके हम उन जैसे बनने की भावना करते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में जो कहा है तीर्थंकर पद जैसे विभूति कैसे बनते, क्या बनते हैं और उसकी क्या प्रोसीजर है, इस बारे में जब शास्त्रों को हम अध्ययन करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि 16 कारण भावनाओं के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए वो 16 कारण भावनाओं का हम प्रतिदिन हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज यथाशक्ति त्याग का हमारा प्रकरण चल रहा है और कल कुछ विषय को लेकर के वहाँ पर कथन किया गया, लेकिन आज भी कुछ शेष विषय उसके साथ जोड़ करके हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत पुण्य के उदय में अपनी आत्म संपदा को पाने के लिए और अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों पुरुषार्थों को करते हुए उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन किस चीज़ का त्याग हमें करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में सबसे पहला जो हम त्याग करते हैं, किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, अपने लिए कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है, लेकिन त्याग की बात आप चाहे किसी भी संप्रदाय में लीजिए, त्याग एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चाहे वह श्री कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे रामचंद्र जी को मानने वाले हो, या बौद्ध को मानने वाले हो, या और भी कुछ ऐसे संप्रदाय है जिसको मानने वाले हो, त्याग उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान सबका उसमें है, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय में त्याग को महत्व दिया है। लेकिन त्याग का महत्व होते हुए भी हम भगवान महावीर की त्याग की ओर जब जाते हैं तो भगवान महावीर त्याग की बात नहीं करते, वह उस चीज को अंतरंग से आपका छोड़ने की बात होना चाहिए, त्याग नहीं। जो चीज़ जिसको हम अपना रहे हैं उससे निवृत्त होना, उससे दूर रहना, उस चीज़ से दूर रहना, यही त्याग होता है। भगवान महावीर यही बताते हैं कि त्याग तो आपने कर लिया, लेकिन मन में यदि वह विकल्प यदि विद्यमान है तो वह त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए त्याग उसका हो जो अंतरंग से, मन से, जिसको पूर्ण रूप से छोड़ने के बाद हमारे मन में कभी विकल्प नहीं आना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, और उस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जिसके प्रति हमारा राग होता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। किस कारण से? क्या? क्योंकि उस चीज़ के प्रति हमारे अधिक लालसा होती है या उसके प्रति अनुराग होता है, इसीलिए हम उस चीज़ को ही हम अंगीकार करके छोड़ने की बात उस चीज़ को नहीं करते। जैसे एक सामान्य से रात्रि भोजन का त्याग, या और भी कोई प्याज लहसुन आदि का त्याग, या और भी ऐसी चीज़ों की बात आती है, तो त्याग आते ही आप कहते हैं कि अरे महाराज के पास जाएंगे तो त्याग करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इसलिए महाराज जी के पास ही मत जाओ। यानी उस त्याग से छुटकारा पाने के लिए उनके पास जाओ ही नहीं, तो जाओ ही नहीं का वो प्रसंग ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे आचार्य भी ऐसे ही कहते हैं कि भैया त्याग की बात है ना, त्याग का विकल्प ही छोड़ दो, दिमाग से ही निकाल दो, लेकिन हमें दिन में ही भोजन करना है, रात में करना ही नहीं, दिन में ही करना है। दिन में करो तो अपने आप वह विकल्प दूर हो जाएगा, और इसीलिए वह नियम अपने आप पड़ेगा, क्योंकि हमने दिन में भोजन करने का नियम लिया, त्याग का कोई सवाल ही नहीं आता। इस प्रकार भगवान महावीर के त्याग में और अन्य त्याग में ये इतना फर्क आ जाता है कि हम त्याग अपनी इच्छाओं को छोड़ करके, यानी बिना विकल्प के उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, इसलिए उसमें निर्विकल्पता आती है। और एक बार की बात है कि हम लोग रामटेक से विहार करते हुए
सिवनी जा रहे थे और रास्ते में ठंड का समय था और वहाँ पर हम लोग जा कर के रुके। शाम के समय एक गांव में विश्राम किया और वो गांव में रुके और उस गांव में खिड़कियां वगैरह जो थी वो टूटी हुई खिड़कियां थी और ऊपर कवेलू का छत था। वह पक्का तो था नहीं, स्कूल था और पुराने हिसाब का था। अब वहाँ पर पूरा संग वहाँ रात भर और रात में ऐसी ठंड पड़ी कि कोई भी ढंग से सो नहीं पाए, क्योंकि सोने के बाद ज़्यादा ठंड लगती है। और बैठ जाओ तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, गर्मी आ जाती है। तो फिर ज़्यादातर सब लोगों को सोने में सोना तो बहुत कम हुआ, लेकिन बैठ के ही रात निकाली। इतनी ठंड थी और ऊपर कवेले से हवा आ रही, खिड़कियों से हवा आ रही है। और सुबह जब भक्ति वगैरह हो गई, जो 24 तीर्थंकर की स्तुति वगैरह पाठ होने के बाद भक्ति हो जाती है। भक्ति के बाद सब लोग बैठे हैं और फिर आचार्य ने वो भैया रात कैसी जगह गई, आचार्य ने पूछा। तो कुछ महाराज कहने, महाराज आज तो रात में ऐसी ठंड है कि सो ही नहीं पाए। अब उसी समय जो जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद कोई ना कोई हम भजन गाते हैं, तो उस समय वो भजन गाया जो आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन उसमें से पहली कड़ी जो था उसको बदल दिया, क्योंकि उस गांव का नाम मोह गांव था। मोह गाँव में फंसे हुए हैं, इस प्रकार उस गाने का ट्यून बना करके उस भजन को पूरा गा लिया। सब लोग हंसने लग गए कि भैया इस गांव में फंस करके रात में जो ठंड लगी है और वो ठंड हमेशा याद रहेगी। और वो इस प्रकार फिर आचार्य ने पूछा कि आपको ठंड लगी तो उस समय आपको क्या याद आया, मन में क्या विचार आया? तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज ठंड में ऐसा लग रहा था एक आधा चटाई हो या कुछ बिछाने के लाने हो या ओढ़ने के लाने एक आधा हो, बस इतना ही विचार आया ना, और कोई विचार तो नहीं आया ना। तो नहीं है तो ठंड के मारे परेशान होने लगे तो नहीं घर की याद ना आ जाए, रजाई चटाई का या रजाई गद्दा पल्ली का तो याद ना आए, जिसको आपने छोड़ के आए वो छोड़े हुए चीज का त्याग और स्मरण तो नहीं आया ना। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही वहाँ आचरण के द्वारा बताते हुए आचार्य ने यही बोला कि देखो जिस चीज को हमने मन से, वचन से, काय से जिसको त्याग किया उसका कभी मन में ध्यान नहीं आना चाहिए, उसका स्मरण नहीं आना चाहिए। बस यही तो मोक्ष मार्ग में सीखना है। यथाशक्ति त्याग करते हुए हम आगे बढ़ते हुए आए तो उस स्मरण को हमें याद रखना है कि हमें हमारे जीवन में भी जो भी हम त्याग करेंगे तो उस त्याग में हमारा ऐसा ही त्याग हो जिसमें किसी के द्वारा ये न हो, बाध्य किया हुआ त्याग न हो, या स्वयं प्रेरित हो या गुरु के द्वारा प्रेरणा दी गई हो। प्रेरणा देना अलग बात होती है और बाध्य करना अलग चीज़ होती है। और बाध्य का मतलब जैसे वारिसेन मुनि ने पुष्पडाल को बाध्य किया था और मुनि बनवाया था, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हो गया, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी डोज दिया जाता है, जब कोई बेटा यदि दूध नहीं पीता है तो माँ भी क्या करती है, हाथ पकड़ करके मुंह में चम्मच डाल करके ज़बरदस्ती से दूध पिलाती है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा तब तक ये स्वस्थ नहीं होगा। इसीलिए उस प्रकार कभी कभी डोज जो दिया जाता है ज़बरदस्ती से भी दिया जाता है, जिसका अधिकार होता है, एक विश्वास होता है, तभी तो करते। हर किसी के साथ तो कभी महाराज भी यदि किसी को बाध्य करते हैं तो हर किसी को नहीं करते हैं। जो ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है या ज़्यादा अपनी भक्ति दिखाता है उसी को क्यों बोलेंगे नहीं ये तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अब वह एक अपनापन होता है, वही बोला जाता है। हर किसी जगह पर ऐसा, सबके साथ ऐसा नहीं बोला जाता। जो अनजान व्यक्ति है आ गया बैठ गया तो भाई
तुम रात में खाते हो, छोड़ दो इसको, त्याग कर दो, हमारे पास नियम ले लो। तो वह तो उल्टा बोलेगा, महाराज हमें क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम तो छोड़ने का विचार ही नहीं कर रहे और ज़बरदस्ती कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर वही बात बता रहे, हमारे यहाँ भगवान महावीर का जो उपदेश है त्याग के लेकर के, तो उसमें यही बताया है कि तुम त्याग जो करोगे वह त्याग ऐसा हो जिसके बाद छोड़ने के बाद मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, सहजता से वह छोड़ा हुआ होना चाहिए। और त्याग कह करके आप ये मत समझो हमने त्याग किया, अरे भैया इस त्याग का भी त्याग कर दो पहला। हमने त्याग कर ले, ये त्याग कर ले, वो त्याग कर ले, ये त्याग की भावना को ही छोड़ दो आप, और निर्विकल्प हो करके मन के विकल्पों को छोड़ करके आप सहजता से उन चीज से दूर हो जाओ, यही तुम्हारा त्याग है। उस चीज से दूर हो गए तो अपने आप वह त्याग कहलाएगा। इस प्रकार का त्याग भगवान महावीर ने हमारे लिए बताया है। इसी सिद्धांत को लेकर के हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा। इसीलिए त्याग करने से यश ख्याति मिले या मेरी बड़ाई होगी या मान सम्मान मिलेगा, ऐसी आकांक्षा हमारे मन में नहीं होना चाहिए। त्याग का प्रदर्शन नहीं होता, त्याग अपने आत्म उद्धार के लिए होता है, कषायों को क्रश करने के लिए होता है, मन को वश में करने के लिए होता है, और उसी उद्देश्य को लेकर के हमें त्याग करना चाहिए। और यही त्याग, और वह भी शक्ति के अनुसार त्याग करना है, यथाशक्ति त्याग। यही भगवान महावीर के सूत्रों को याद करते हुए ये 16 कारण में ये जो भावना है, इस भावना का हमें आदर सम्मान पूर्वक उसका स्वीकार करना है। और यही त्याग 10 लक्षण धर्म भी आता है, तो वहाँ पर भी त्याग की बात होगी। तो त्याग के नाम से हम क्या क्या त्याग करते हैं, तो उस समय भी आपको मालूम बता दिया जाएगा, क्योंकि त्याग 10 लक्षण में भी त्याग करते हैं, तो उस समय भी हमें याद होना चाहिए त्याग करने के पहले हमें किस प्रकार का त्याग करना है। बस यही तो समझ करके और निस्वार्थ भाव से त्याग होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और वह अपना धर्मात्मा व्यक्ति है और अपना सधर्मी है और बहुत बीमारी में पड़ा है और उसके अनेक दवाई करने के लिए, कुछ इलाज करने के लिए उसके पास पैसे की कुछ कमी है, तो वह यदि आपके पास आता है, वह मांगता है, लेकिन कुछ लोग आश्वासन दे करके हाँ दे देंगे भाई, इलाज कराओ, दे देंगे करके टाल देंगे, तो ऐसा करेंगे तो उसका विश्वास ही उठ जाएगा कि भैया ये सब बातें करते देते कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि भाई निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, और वह जा करके जिस हॉस्पिटल में जाके इलाज करता है, वह डॉक्टर से सीधा डायरेक्ट बात करता है और कहता है कि भाई उस मरीज़ का जो भी पेमेंट है वह आप हमारे नाम से भेज देना, हम करा देंगे। और उसको मालूम ही नहीं कि वह हॉस्पिटल में गया, उसका इलाज भी हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन पैसे किसने दिया यही मालूम नहीं पड़ा, और लेकिन उसका इलाज भी हो गया, फ्री में इलाज हो गया। तो ये दान कहलाता है। दान का हवा बना करके क्या मैं इतना दान दिया, वो दे दिया, इस प्रकार का वह दान नहीं होता। दान निस्वार्थ भाव से, अंतरंग से, सेवा के भाव में उसको किया जाता है। इसलिए इस प्रकार सेवा का दृष्टिकोण रखते हुए हम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे रखेंगे, तो यही हमारा यथाशक्ति त्याग कहलाएगा। और इस प्रकार कार्य करते हुए हम मोक्ष मार्ग में ये भावना भाते रहेंगे कि जब भी ऐसे केवली अथवा श्रुत केवली का पाद मिलेगा तो उस समय भी अपने आप अंतरंग से अपने आप ये भावना निकलनी चाहिए। 16 भावनाएं हैं, वो भावना अपने आप वहाँ पर उद्भूत होना चाहिए। कई बार होता है कि भावना भाने से नहीं, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार अपने आप भावनाएं आती हैं। 16 कारण भावनाओं के लिए भाना नहीं पड़ता। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि चलो हम मंदिर में आ गए तो 16 कारण भावना बात, 16 कारण का पाठ कर लेते, ये कर लेते, हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। ऐसा बंद नहीं होने वाला। और यदि भगवान के समूह शरण में गए या केवली श्रुत केवली के पादमूल में भी गए और आपने शुरू कर दिया 16 कारण भावना
का पाठ करना शुरू कर दिया, हे भगवान मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो बंद हो बंद, और भावना आप ऐसे भाने लगे, निरंतर वही करने लगे, ऐसा बंद नहीं होगा। वह अंतरंग से निर्मल चित्त परिणाम के साथ भगवान के भक्ति करने में लग जाता है, तो अपने आप वो भावनाएं अंतरंग से उत्पन्न होती है कि संसार में कितना आसार है और संसार में कितने दुखी जीव है, इन जीवों का उद्धार कब होगा, अपने आप मन में बहा हो गया। और इसी प्रकार भावना भाते भाते वह और भी भावनाएं अपने आप उसके दिल से निकलती चली जाती है, और त्याग करना भी जरूरी है, और विनय भी होना जरूरी है, या साधु समाधि वैयावृत्ति आदि की भी भावनाएं होना चाहिए। सभी भावनाओं को निर्मल परिणामों से भाता हुआ जब ये 16 कारण भाता है, वह भाने से नहीं होता, अपने आप मन में विचार करने से और उसका चिंतन बार बार करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। और ऐसे चिंतन मनन हमेशा निरंतर हमारे मन में बना रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जाएंगे या भगवान केवली श्रुति केवली की पाद मूल तभी हम 16 कारण भावना भाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले से अभ्यास आपके आचरण में, व्यवहार में, अपने रगों में वो आना चाहिए कि निरंतर इस प्रकार की भावना हम भाते रहेंगे, और उसी भावना के साथ जब मंदिर में जाएंगे और वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो भावनाएं वहाँ आती चली जाती है, और उसी निमित्त से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। और यही तो बात है, इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ही तो हम भगवान के दरबार में आकर के हम अपने आत्म कल्याण की भावना लेकर के करते और सबके कल्याण की बात करते, तब जा कर के हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और यही भावना रखते हुए हमें निरंतर आगे भी चलना है। आज थोड़ा सा कोई दूसरी बात है, इसलिए जय बोलो महावीर भगवान की।